सभी बहनों को मेरी ओर से नमस्ते। मैं रतन सैनी। आज मैं आपको पेपर मैसी से फ्लावर पॉट और मंगल कलश बनाना सिखा रहा हूँ। इसके लिए हमें एक मिट्टी का कलश या कोई भी बर्तन चाहिए, जिस आकार हम चाहेंगे उसी तरह का, और साथ में फेविकॉल, और जो हमने पहले से तैयार कर रखी है पेपर मैसी की लुगदी मिट्टी का मिश्रण तैयार कर रखा है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि गम से पहले जहाँ अपन को डिज़ाइन करना है वहाँ थोड़ा थोड़ा गम लगा देंगे। उसके बाद थोड़ी देर रखने के बाद छोटी छोटी बेर के आकार की गोलियां बना लेंगे, ऐसे इस आकार की। एक गोली है जो सेंटर की होगी, उसको बिल्कुल गोल कर लेंगे। थोड़ा सा प्रेस करने से उसमें एक मोती का जैसा आकार आ जाएगा और उसे गम पे चिपका देंगे और किसी कील की सहायता से उसमें डिजाइनिंग डाल देंगे। इसके बाद में और जो बाकी गोली हमने बना के रखी हुई है उसको थोड़ा सा लंबा आकार दे देंगे और एक जैसा आकार करके और करीबन 8 गोली रख लेंगे। हमने इस तरह से पेपर मैसी के 8 मोती तैयार कर लिए हैं। उसके बाद में जो अपने ने पहले गोली चिपकाई है सेंटर की, उसके चारों तरफ गम लगा देंगे इस तरह से। इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। इस तरह से चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इस गोली के भी गम लगा सकते हैं हम। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक तरफ गोली चिपका के और अंगूठे से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, दबा देंगे इसको। ठीक इसके सामने दूसरा, इसकी जो नोक है मोती की वो सेंटर की तरफ होनी चाहिए। फिर इसको भी ऐसे थोड़ा सा अंगूठी की सहायता से प्रेस कर देंगे। दूसरा, तीसरा, फिर इसके दोनों के बीच में इस तरह से, फिर इसके सामने, फिर इन दोनों के बीच में इस तरह से हम आमने सामने लगा देंगे तो एक अच्छा सा, आमने सामने इसलिए लगा रहे हैं कि डिजाइन में हमारा अंतर नज़र नहीं आएगा। ठीक इस तरह से हमारे ये फ्लावर तैयार हो गया इसका डिजाइन का एक। इसी तरह से हम इस कलश के ठीक दूसरी तरफ भी बनाएंगे, वहाँ भी गम लगा देते हैं पहले, फिर दोबारा गोलियां बनाएंगे। इसके लिए बीच की हम एक साथ ही 4 गोली एक तरफ लगाते हैं। आप देखो जैसे ये डिजाइन बन जाए, पूरा भर जाएगा, और इसको रंग पेंट करके नहीं अपन किसी दुकान पे भी रखेंगे ना तो तुरंत बिकेगा ये चीज़ें। अगले फूल के लिए भी अपन ऐसे ही तैयारी करते हैं। सही है।
जी आपने बहुत लिमिट से ज़्यादा बड़ा बना दिया। मैंने अभी समझाया आप लोगों को। हाँ छोटे बनाओ, जैसे मेरा कलश है ना, बड़ा है हिसाब से। इन दीदी का सही है, इन्होंने साइज अपने हिसाब से ठीक बना। हाँ ये सही बन गया आपका फ्लावर। अब बड़ा है तो छोटा है, तब जो चारों एक जैसा ही आ गया, आपका ये फ्लावर पॉट काम आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। गोली बीच की छोटी बनाओ, मैं समझाने के लिए भी आपको हो सकता है थोड़ी बड़ी बना के दिखा रहा हूँ। जितने छोटे फूल बनाएंगे उतना अच्छा दिखेगा, क्यों अपन बीच में यहाँ फिर स्वास्तिक बनाएंगे साथ या फिर और कोई डिजाइन, जितना भर सकते हैं बारीक काम से। एक गोली पहले ही एक्स्ट्रा बना के रखा करो, या तो सारी एक साथ बना लो, उससे क्या पता साइज का पता लगेगा हमको कि दूसरी तरफ हमारे को कितना मोटा पतला बनाना है। थोड़ा सूझेगा, कम और ज़्यादा गिरेगा तो भी नहीं चिपकेगा, फिसलेगा फिर वो। अब अगला फूल बनाते हैं बहन जी। वही तरह से गम लगा के थोड़ा सा फैला देते हैं, जिससे में चिपचिपाट आ जाए। जैसे हमने शुरू में लगाया था उसी प्रकार से वही तरीका है, आमने सामने। अंगूठे से प्रेस करते चले जाओ। देखो साइड देखो, और छोटी कर लो थोड़ी सी। अब देखना सर। हाँ ठीक है। अब इसका अगला डिजाइन चालू करेंगे, ठीक है जी। छोटी छोटी इधर रख दो, तैयार कर देंगे जल्दी हम। ला दे। इसके अगले डिजाइन में अपन क्या कर रहे हैं, कलश की गर्दन पे गम लगाते हैं मुंह पर। सुंदर बना। और छोटी छोटी गोली बनाओ। मनीषा जी अब हम आगे क्या करेंगे, कलश के मुंह पे
बहुत छोटी छोटी गोली बना के और थोड़ी थोड़ी दूर पे कलश के गर्दन पे चिपका देंगे। गोलियों के बीच में थोड़ा सा गैप देना है। थोड़ा सा फिर इनको सो दबा देंगे जिससे आपस में चिपक जाएगी ये कलश के, तो कलर करने पे ये हटेगी नहीं, फिर एक अच्छा सा आकार में ढल जाएगी। ऐसे अपनी उंगली से हथेली से इसको धीरे धीरे बार बार दबाते रहेंगे। डोरी से बना देंगे। डिजाइन भी ना बिगड़े। ये देखो इस तरह से, ठीक। गोलाई के हिसाब से इनका आकार को ठीक कर दो। नहीं सर, कुछ नहीं चाहिए। बेस में सब बहुत से कहते हैं। लो फेविकोल दो।
एक मिनट। सन्ना लगा लो पहले। अब क्या बनाना है? अगला स्टेप में हम क्या करें, 4 थोड़ी छोटी डंडी बना के रख लेते हैं, पतली पतली, इस तरह से बेल के, या एक साथ लंबी बेल लो। कहीं से मोटी पतली नहीं रहनी चाहिए, हल्के हल्के हाथ के दबाव से ये बढ़ जाएगी काफ़ी और टूटेगी भी नहीं। गोलाई लगाओगे ना? गोलाई नहीं, स्वास्तिक बनाएंगे। गोलाई भी लगा सकते हैं। इस तरह से लंबी डंडी बना लो। एक मिनट। आगे क्या करें, दोनों के फूलों के सेंटर में थोड़ा सा नीचे एक स्वास्तिक बनाते हैं। या तो पहले पेंसिल से बना लेना चाहिए, इस तरह से प्लस कर बनाने के बाद में सर ये बेल के लिए कितनी मिट्टी लिया आपने? अंदाजा से ले लो, छोट कम ज़्यादा बड़ी। इस तरह से हम स्वास्तिक बना लेते हैं। पानी की सहायता से इसमें थोड़ी फिनिशिंग डालते हैं स्वास्तिक में। इधर से लिया इधर से।
थोड़ा आगे तक ले आओ, सीधा इस डंडी के बराबर जैसे है ना। देखो स्वास्तिक कैसे बनाते हैं, पेंसिल से बना दो एक बार। यहाँ से वहाँ तक। सर पेंसिल से बना दो, आपके पास पेंसिल है? लो इससे। मशीन पर रखो, मुझे देना। ये यहाँ पे बना दो। छोटा बनाना आपको। सबको लग गई। सर ये चारों चारों दिशा बढ़ेंगे, 2 दिशाओं में, 2 दिशा, इधर और इधर और इसके सामने। इसके सामने। इधर आ रहा है। हाँ इन पकड़ेगा ले तो सही अंडे बन हर घड़े में पड़ जाएगा। फेविकोल दूध दियो, छोटा ही बनाना चाहती है आपका ना, कलश अच्छा है। एक बात, इस तरह से हम जैसे यहाँ स्वास्तिक बनाए, ठीक इसके दूसरी दिशा में भी हमें एक और स्वास्तिक बनाना है।
दूसरे पेंसिल इसके दूसरी साइड में भी ऐसी स्वास्तिक बना हुआ। ठीक है। वो मैं भेज रहा था, अभी जस्ट आया है गाड़ी, थोड़ी बहुत देर में। पतली बेल अच्छा है। ओम नमः शिवाय। कोणती वेळ कळलं मैडम बोलिए कि नाम है देख ले सके क्या दे दे ध्यान
हाँ, 2 हो गए, 2 हो गए। बड़ा क्लास पसंद एक छोटो कलर जाएगी तो फोटो जाती अब गरम बना दे बेटा अपना काट। बड़ा में पता ही है तुम वही पी रही हो अभी को डाल देता हूँ। साथियों के बीच के लिए हम लोग या तो त्रिशूल, ओम या कोई नया डिजाइन भी डाल सकते हैं अपने विचार अनुसार। उसके लिए क्या करेंगे, साथी से पतली डंडी बेलो वापस। जिनके पास कलश नहीं है वैसे ही कागज़ पे बना के देख सकते हो, नीचे प्रैक्टिस कर सकते हो। जरूरी नहीं है ओम बनाओ या कोई भी नया डिजाइन डाल सकते हो। एक बार मुझे दे दो। साथियों के बीच में उसी तरह से हम ओम लिख देंगे। या तो पहले शुरू में से लिख दो या वैसे ही बनाना आता है। इस तरह से जैसे ओम बनता है, ओम भी ये चंद्रकार बिंदी ऐसे। फिर जो हमने मिट्टी बेली है उसको गम पे चिपका देते हैं उसी आकृति में। डंडी टूट जाती है तो उसे वापस वहीं चिपकाते हैं जहाँ से टूट जाती है और इसका आकार को सही कर लेते हैं। बस समाप्त कर दें। ठीक है, बस हो गया, बस हो गया, इतना ही सही है। मैं तो बहुत कम समय में आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इतनी जल्दी नहीं सीख सकता हूँ, है ना। उसमें समय लगता है एक एक को। इस तरह से हम ओम का डिजाइन बना देंगे और हमारा ये मंगल कलश का डिज़ाइन तैयार हो गया है। कलर करने के बाद जो हमने डिज़ाइन बनाया उनमें काफ़ी उभार आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस तरह से कई से भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे मन में आए। प्रकृति में फूल पत्ती वगैरह कोई भी चीज़ दिखी, या ज़रूर नहीं है अपन पेपर मैसी से बनाए, मोती नग वगैरह चिपका सकते हैं और उनको सजा के और फ्लावर पॉट या मंगल कलश के रूप में काम में ले सकते हैं। धन्यवाद।